नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। मेरा नाम लालचंद कुमावत। आज के इस वीडियो में आप देखेंगे कक्षा 12 का एक टॉपिक समांतर प्लेट संधारित्र। समांतर प्लेट संधारित्र होता क्या है, इसकी विद्युत धारिता क्या होती है, इसकी विद्युत धारिता किन कारकों पर डिपेंड करती है। इसके अलावा हम इस वीडियो में देखेंगे कि इस समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य यदि कोई पराविद्युत माध्यम भर दिया जाए तो उसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसके साथ में हम यहां पर देखने वाले हैं उपांत प्रभाव क्या होता है। हम इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। देखिए, हमारे पास में दो ये समांतर प्लेटें हैं, धातु की बनी हुई प्लेटें हैं। इनके ऊपर समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति का आवेश उपस्थित होता है। देखिए, हम बात करें कि जो आवेश है वो कहां पर मौजूद होता है, तो विद्यार्थी एक्चुअल में जो आवेश होता है वो अंदरूनी भाग पर होता है। और जब हम किसी चालक को आवेश देते हैं तो आवेश उसके पृष्ठ पर ही मौजूद रहता है। और चालक के अंदर दो पृष्ठ होंगे। यदि चालक प्लेट है तो उसके दोनों तरफ के पृष्ठों पर आवेश मौजूद होता है, बट संधारित्र में ऐसा नहीं होता। ये आप एकदम क्लियर कर लीजिए कि जो इसे प्लेट, ये हमारे पास में कोई सी एक प्लेट है, धनावेशित वाली प्लेट है, तो इसके इस वाले सिरे पर ही धनावेश मौजूद होगा, इस वाले भाग पर कोई भी आवेश मौजूद नहीं होगा। इस वाली प्लेट पर इधर ऋणावेश होगा, यहां पर कोई आवेश मौजूद नहीं होगा। ये दिमाग में फिट बैठा लीजिए। इसका मतलब ये हुआ कि समांतर प्लेट संधारित्र के सिर्फ एक पृष्ठ के ऊपर ही आवेश मौजूद होता है। जैसा कि हमने पहले देखा था जब कि चालक के कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने फाइंड आउट की थी गाउस के नियम में, तो वहां पर देखा था कि जब हम किसी चालक को आवेश देते हैं तो दोनों पृष्ठों पर आवेश उत्पन्न हो जाता है, बट यहां पर ऐसा नहीं है। आवेश सिर्फ अंदरूनी भागों पर है और ट्रैक्ट करके रखा हुआ है, ऊर्जा संचित करके रखा हुआ है। तो अंदरूनी भागों पर ही आवेश मौजूद है। दोनों समांतर प्लेटें हैं, समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति का आवेश है। इस व्यवस्था को ही हम समांतर प्लेट संधारित्र कहते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए, समांतर प्लेट संधारित्र क्या है। ऐसी युक्ति, ऐसा उपकरण, ऐसी व्यवस्था जिसमें दो समांतर धातु की प्लेटें होती है जिन पर समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति का आवेश उपस्थित होता है, समांतर प्लेट संधारित्र कहलाता है। आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा। इसके बाद में हम बात करेंगे कि समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता है वो कितनी होती है। सर्वप्रथम हम बात करेंगे कि जो धारिता है उसका फॉर्मूला होता है C=Q/V। यहां पर हम दोनों प्लेटों के मध्य का विभवांतर हम फाइंड आउट करेंगे। विभवांतर यदि फाइंड आउट हो जाएगा तब हम जो धारिता वाला फॉर्मूला उसमें इस विभवांतर की वैल्यू पुट करके धारिता की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। देखिए, इस प्लेट को हम नाम दे देते हैं ये कि पहली प्लेट है, फर्स्ट प्लेट है, ये सेकंड प्लेट है। और मैं यहां पर तीन बिंदु ले रहा हूं। एक बिंदु है P, दूसरा वाला बिंदु है Q और तीसरा वाला बिंदु है R। और तीनों बिंदुओं पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। देखिए, जो प्लेटें हैं उनकी वजह से जो विद्युत क्षेत्र है उसकी हम बात करेंगे। देखिए, हम इन प्लेटों का जो पृष्ठीय आवेश घनत्व है वो सिग्मा कंसिडर कर लेते हैं कि जो प्रत्येक प्लेट है एक के ऊपर धनात्मक आवेश है, दूसरे पर ऋणात्मक है। हालांकि जो पृष्ठीय आवेश घनत्व है वो सिग्मा ही है। प्लेटों का पृष्ठीय आवेश घनत्व विद्यार्थियों हमने कितना कंसीडर कर लिया? सिग्मा कंसीडर कर लिया है। पृष्ठीय आवेश घनत्व हमने इसको सिग्मा के इक्वल लिया है। अब हम बात करेंगे कि बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, फिर बिंदु Q पर कितनी है, बिंदु R पर कितनी है। एक एक करके देखिए। प्लेट फर्स्ट के कारण से विद्युत क्षेत्र हम कंसीडर कर लें, E1 है। जो पहली प्लेट है उसकी वजह से जो विद्युत क्षेत्र है वो E1 है, जो कि सिग्मा अपॉन में 2ε0 के इक्वल है। विद्यार्थी, इसको आप समझें कि ये E1 = सिग्मा अपॉन 2ε0 कैसे आया है। हम जानते हैं कि जो चालक है उसके कारण से जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होती है वो सिग्मा अपॉन ε0 होती है, बट यहां पर हमने क्या पुट किया है? सिग्मा अपॉन 2ε0। उसके पीछे रीजन ये है कि जो चालक है उसके सिर्फ एक पृष्ठ पर ही आवेश मौजूद है,
दूसरे वाले पृष्ठ पर आवेश उपस्थित नहीं है, केवल अट्रैक्शन की वजह से आवेश अंदरूनी भागों पर मौजूद रहता है। हालांकि बुक्स में दिखाने के लिए तो इन आवेशों को बाहर के पृष्ठ पर भी दिखा देते हैं, बट एक्चुअल जो स्थिति होती है उसमें जो आवेश है वो अंदरूनी पृष्ठों पर होता है, समान परिमाण का होता है, विपरीत प्रकृति का होता है। तो यहां पर जो पहली प्लेट है उसकी वजह से जो विद्युत क्षेत्र है वो है E1 इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। फिर हम बात करेंगे जो दूसरी वाली प्लेट है उसकी वजह से जो विद्युत क्षेत्र है वो कितना होगा। दूसरी वाली प्लेट का भी जो पृष्ठीय आवेश घनत्व है वो उतना ही है, सिग्मा के इक्वल ही है। इस कारण से जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी विद्यार्थियों वो भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के इक्वल ही होगी। अब हम बात करेंगे बिंदु P पर जो कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो कितनी होगी। बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र है वो हम देखेंगे तो उसके विद्युत क्षेत्र की बात करेंगे। यहां पर देखिए इस धनावेशित प्लेट के कारण से जो विद्युत क्षेत्र है, बोर्ड पर नजर रखिए, इस प्लेट की वजह से जो विद्युत क्षेत्र है वो है E1, इस प्लेट की वजह से विद्युत क्षेत्र है वो E2। यहां पर हम इन दोनों की डायरेक्शन देखेंगे, धनावेशित प्लेट से विद्युत क्षेत्र दूर की ओर और ऋणावेशित प्लेट से के कारण से जो विद्युत क्षेत्र है वो पास की ओर। तो E1 की डायरेक्शन इधर, E2 की डायरेक्शन इधर, दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है। तो मैं यहां पर जो विद्युत क्षेत्र है वो E1 माइनस E2 से लिख रहा हूं और E1 और E2 दोनों की वैल्यू सेम है। इस कारण से बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है विद्यार्थियों शून्य प्राप्त हुई है। आप लोगों को भी ये समझ में आया होगा। एक बार फिर से समझ लेंगे कि धनावेशित प्लेट के कारण से जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है वो दूर की ओर, ऋणावेशित प्लेट के कारण से विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा वो पास की ओर। E1 तथा E2 की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट, परिमाण में समान, इस कारण से जो टोटल विद्युत क्षेत्र है बिंदु P पर वो शून्य हो जाता है। अब हम बात करेंगे बिंदु R पर। जो बिंदु R है उसके ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है। बिंदु R आप लोगों को दिख रहा होगा। धनावेशित प्लेट के कारण से जो विद्युत क्षेत्र है वो दूर की ओर, धनावेश से दूर की ओर होता है विद्युत क्षेत्र, और ऋणावेश के कारण से विद्युत क्षेत्र पास की ओर होता है। तो यहां पर आप देखिए कि E1 और E2 की डायरेक्शन फिर से एक दूसरे के अपोजिट, परिमाण एक दूसरे के बराबर, इस कारण से जो कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो यहां पर भी शून्य होती है। बिंदु P और R पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य प्राप्त हुई, जो हमें यह बताती है कि जो हमारे पास में समांतर प्लेट संधारित्र है उसके बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। हालांकि हम देखेंगे कि यहां पर इसके जो सिरे हैं उससे बाहर की ओर भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलती है, केवल यहां पर कुछ विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्रतिकर्षित होकर बाहर निकल जाएगी, जिसको हम उपांत प्रभाव कहते हैं। आपको अभी और भी बता देंगे। हम अभी ज्ञात करें समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या है, उसके लिए हमें बिंदु जो Q है उसके ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड आउट करनी है। बिंदु Q पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु Q के ऊपर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देख रहे हैं, उसको मैं लिख दूं विद्यार्थियों E से। यहां पर आप देखिए धनावेशित प्लेट से जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है वो दूर की ओर और ऋणावेशित प्लेट के पास की ओर। E1 और E2 दोनों एक ही डायरेक्शन में है, E1 भी उधर ही है, इसके कारण से जो E1 उत्पन्न हो रहा है वो दूर की ओर इस तरफ, ऋणावेशित प्लेट के पास की ओर, तो E2 की डायरेक्शन भी उसी दिशा में ही है। ये हमारे पास में Q है, E1 और E2 एक ही डायरेक्शन में, इसलिए जुड़ जाएगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बिंदु Q पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसको हम E से पुट कर रहे हैं, जो कि E1 प्लस में E2 दोनों के योग के बराबर होगी। यहां पर हम E1 की वैल्यू पुट करेंगे सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, E2 की वैल्यू पुट करेंगे सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। जब इनको ऐड करेंगे तो 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यहां से हमारे पास में जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आई है। एक बार विद्यार्थियों इसको भी आप अच्छे से समझ लेंगे, याद कर लेंगे। समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है, आगे भी हमारे काम में आएगी। इसके साथ में देखिए विद्यार्थियों समांतर प्लेट संधारित्र के बाहर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो शून्य होती है। इसको मैं दे देता हूं इक्वेशन नंबर 1। यदि समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का जो क्षेत्रफल है वो A है और यदि आवेश यदि उस पर Q है, तब जो सिग्मा है वो कितना आ जाएगा। यदि
संधारित्र, जो समांतर प्लेट संधारित्र है, उसकी प्रत्येक प्लेट पर जो आवेश है उसका परिमाण है वो यदि Q तथा क्षेत्रफल हम कंसीडर कर लें A है। क्षेत्रफल कितना है विद्यार्थियों? A है। तो आपके पास में जो पृष्ठीय आवेश घनत्व है वो कितना आएगा? पृष्ठीय आवेश घनत्व को हम सिग्मा से पुट करते हैं और पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर आपके पास में आ जाएगा Q अपॉन में A। यहां से हम सिग्मा की वैल्यू समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 से क्या आ जाएगा आपके पास में? E इज इक्वल टू आपके पास में आ गया है Q अपॉन में A एप्सिलॉन नॉट। इसको मैं देता हूं इक्वेशन नंबर 2। आप लोगों को यहां से जो E की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है समझ में आई होगी। फिर हम बात करेंगे दोनों प्लेटों के मध्य के विभवांतर की। देखिए विद्यार्थियों, यहां पर कुछ चीजें आपको एक बार फिर से बता रहा हूं मैं कि प्रत्येक प्लेट का जो क्षेत्रफल है वो A है। प्रत्येक प्लेट का जो क्षेत्रफल है वो A है। प्रत्येक प्लेट पर जो आवेश है वो स्मॉल q है। दोनों प्लेटों के मध्य की जो दूरी है वो हम स्मॉल d लेकर चल रहे हैं। पृष्ठीय आवेश घनत्व है वो सिग्मा है। ये सारी चीजें हमारे यहां पर काम में आ रही है। एक बार ध्यान देंगे कि दोनों प्लेटों के बीच की जो डिस्टेंस है वो स्मॉल d के इक्वल है। अब हम बात करेंगे दोनों प्लेटों के मध्य के विभवांतर की। देखिए विद्यार्थी, जो दोनों प्लेटों के मध्य का जो विभवांतर है उसको हम V से लिख रहे हैं। ये समांतर प्लेट संधारित्र की दोनों प्लेटों के मध्य का विभवांतर हम देख रहे हैं। V इज इक्वल टू लिखा जाएगा E इंटू डी। E इंटू डी। ये वाला फॉर्मूला आया कहां से है? देखिए विद्यार्थियों, हमने एक फॉर्मूला देखा था विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच में। E बराबर हमने माइनस में dV बाई dr भी देखा है। ये वाला फॉर्मूला है वो वहीं से ही निकलता है। V इज इक्वल टू, यहां से V इज इक्वल टू आ जाएगा E इंटू डी आर। तो जो विभव में अंतर है विभवांतर हो गया। यहां से आप देखिए माइनस में dV इक्वल टू E इंटू डी आर की dr दूरी जब चलेंगे तो उसमें विभव में अंतर आ जाएगा माइनस में dV। या हम विभव के परिमाण की, विभवांतर के परिमाण की बात करें तो आ जाएगा dV। यहां पर हम विभवांतर को लिख रहे हैं V से और जो दोनों प्लेटों के बीच में दूरी है उसको लिख रहे हैं D से। तो हमारे पास में फॉर्मूला आ जाएगा V इज इक्वल टू E इंटू डी। आप लोगों को भी ये फॉर्मूला अच्छे से समझ में आया होगा। इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने इसको फाइंड आउट किया है। विभवांतर को V से लिखा है, विद्युत क्षेत्र को एज डी रखा है और जो dr विस्थापन था, यहाँ पर दोनों प्लेटों के बीच की डिस्टेंस है d। तो हमारे पास में फॉर्मूला आ गया ये वाला। इसको मैं देता हूं इक्वेशन नंबर 3। समीकरण 2 को समीकरण 3 में पुट कर देंगे। समीकरण 2 को समीकरण 3 में रखने पर जब समीकरण 3 में पुट करेंगे तो आपके पास में यहां से V की वैल्यू आ जाएगी। देखिए Q अपॉन में A एप्सिलॉन नॉट और यहां पर ये जो D है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हमारे पास में आ गई V की वैल्यू। अब हम बात करेंगे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, जो कि हम जानते हैं, फॉर्मूला पहले से ही जानते हैं। हम जानते हैं विद्युत धारिता का जो फॉर्मूला क्या जानते हैं आप? C इज इक्वल टू जानते हैं Q बाई V। तो यहां से समीकरण 4 को इस समीकरण में पुट कर देंगे। समीकरण 4 को उपरोक्त समीकरण में रखने पर, उपरोक्त समीकरण में पुट कर देंगे तो हमारे पास में यहां पर मैं वैल्यू पुट कर देता हूं। ये आप लोगों को फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। मैं इसको यहां से हटा देता हूं। फिर देखिए
C इज इक्वल टू Q बाई वी, C इज इक्वल टू Q, V की वैल्यू यहां पर है Q इंटू डी अपॉन में Q इंटू डी अपॉन में A एप्सिलॉन नॉट। Q से यहां से Q कैंसिल हो गया, A एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला गया, तो C इज इक्वल टू आ गया है A एप्सिलॉन नॉट अपॉन स्मॉल d। ये हमारे पास में आ गई है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। एक समांतर प्लेट संधारित्र जिसके प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल A, दोनों प्लेटों के बीच की डिस्टेंस जब स्मॉल d है, दोनों प्लेटों के बीच में निर्वात है, तब विद्युत धारिता का जो फॉर्मूला होगा वो होगा A एप्सिलॉन नॉट अपॉन स्मॉल d। आप लोगों को भी ये समझ में आया होगा। यहां से हम कह सकते हैं कि जो धारिता है वो क्षेत्रफल के समानुपाती तथा दोनों प्लेटों के मध्य की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। देखिए विद्यार्थियों, यदि दोनों प्लेटों के मध्य हम कोई पराविद्युत माध्यम भर दें, दोनों प्लेटों के मध्य यदि हम कोई पराविद्युत माध्यम भर दें, तब संधारित्र की जो धारिता है वो किस प्रकार से बदलती है। अब हम बात करेंगे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। जब प्लेटों के मध्य कोई पराविद्युत माध्यम भर दें, हम कुचालक पराविद्युत माध्यम भर देंगे, तब संधारित्र की धारिता पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। हम संधारित्र की जो बनावट है वो ठीक वैसी ही ले रहे हैं, अर्थात जो समांतर प्लेट संधारित्र है उनकी प्लेटों का क्षेत्रफल A के इक्वल ही है, दोनों प्लेटों के बीच की जो डिस्टेंस है वो स्मॉल d के इक्वल है, और प्रत्येक प्लेट पर जो आवेश है वो स्मॉल q के इक्वल है। मैं ये जो आवेश है अपनी सुविधा के हिसाब से बाहर की ओर दिखा देता हूं, हालांकि हमने आप लोगों को बता दिया है कि जो आवेश है वो बाहर की ओर मौजूद नहीं होता, अंदरूनी पृष्ठ पर मौजूद होता है। यहां पर आप देखेंगे कि हम यहां पर कोई पराविद्युत माध्यम भर देते हैं जिसको हमने समांतर रेखाओं के द्वारा दिखाया है। ये क्या है? कोई पराविद्युत माध्यम है। पराविद्युत माध्यम में कुचालक पदार्थ ही होता है जो विद्युतीय प्रभाव को रिप्रेजेंट करता है, विद्युतीय प्रभाव को दर्शाता है। देखिए कि जो प्रत्येक प्लेट है उस पर आवेश स्मॉल q के इक्वल है। प्रत्येक प्लेट का जो क्षेत्रफल है वो कैपिटल A के इक्वल है। पृष्ठीय आवेश घनत्व है वो सिग्मा के इक्वल है। पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा के इक्वल है। ये सब कुछ हम लेकर चल रहे हैं, हालांकि उसी डेरिवेशन में भी आपको समझा सकते थे, बट थोड़ा सा हमारे पाठ्य पुस्तक में भी अलग से दे रखा है, हमने भी अलग से समझाने का प्रयास किया है। देखिए जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी अंदर, उसकी बात करेंगे। सीधे हम अंदर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी रही है उसकी हम बात यहां पर करने वाले हैं। देखिए जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है हमने ये पढ़ी है कि सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट होती है। अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है जब दोनों प्लेटों के मध्य निर्वात हो। और यहां पर विद्यार्थियों कोई माध्यम भरा है तो एप्सिलॉन नॉट के स्थान पर आ जाएगा एप्सिलॉन, माध्यम की विद्युतशीलता, और माध्यम की विद्युतशीलता को एप्सिलॉन को आप एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर पुट कर सकते हैं। बस केवल इतना ही डिफरेंस आएगा कि एप्सिलॉन नॉट के मल्टीपल में एप्सिलॉन आर और आ जाएगा, और जो धारिता वाला फॉर्मूला आएगा उसमें भी इतना ही बदलाव यहां पर आने वाला है, और सब कुछ वैसा ही चलेगा। तो यहां पर आप देखिए विद्यार्थियों, Q के सिग्मा के स्थान पर भी हम Q अपॉन में A पुट कर सकते हैं। जो पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है उसका फॉर्मूला आप देखेंगे कि Q अपॉन में A होता है, तो E इक्वल टू हमारे पास में आ गया Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R। अब हम बात करेंगे समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य विभवांतर। प्लेटों के मध्य विभवांतर, और विभवांतर का जो आपके पास में फॉर्मूला है V इज इक्वल टू E इंटू डी, और E की जो वैल्यू है वो है आपके पास में ये रही A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R। संधारित्र की धारिता जब दोनों प्लेटों के मध्य कोई पराविद्युत माध्यम भरा हुआ हो, तो यहां से C इज इक्वल टू होता है Q अपॉन में V।
Q एच पढ़ाई है, V की वैल्यू यहां पर हम पुट कर देंगे Q इंटू डी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R। यहां से Q से Q कैंसिल हो गया, ये सब कुछ वैल्यू ऊपर चली जाएगी, तो C इज इक्वल टू हमारे पास में आएगा ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R अपॉन स्मॉल d। और माध्यम यदि भरा हुआ है तब उसके लिए हम Cm यहां पर पुट कर सकते हैं। मैंने इसको Cm के इसके m यहां पर सबस्क्रिप्ट में इसलिए लगाया है कि ये हमारे को ये शो कर रहा है कि मीडियम में जो संधारित्र की धारिता होगी वो कितनी होगी। फॉर्मूला आ चुका है, निर्वात में और माध्यम में जो फॉर्मूले में बदलाव आया है, केवल एप्सिलॉन R यहां पर और मल्टीप्लाई हो गया। तो हम यहां पर देखिए विद्यार्थियों, संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक, संधारित्र की धारिता की निर्भरता वो किन किन कारकों पर निर्भर करती है। संधारित्र की धारिता किन कारकों पर निर्भर करती है, यहां से इस फॉर्मूले से स्पष्ट हो रहा है। पहला जो बिंदु मैं लिख रहा हूं कि जो प्लेटों के क्षेत्रफल पर डिपेंड करती है, प्लेटों के क्षेत्रफल पर निर्भर करती है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, और जो धारिता है वो प्लेटों के क्षेत्रफल के समानुपाती होती है। यह आप लोगों को आ गया होगा समझ में। इसके साथ में हम दूसरा बिंदु यदि हम बात करें कि दोनों प्लेटों के मध्य की दूरी, दोनों प्लेटों के मध्य की दूरी पर भी धारिता निर्भर करती है, और जो दोनों प्लेटों के मध्य की दूरी यदि d है तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता दोनों प्लेटों के मध्य की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसके साथ में समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य भरे हुए माध्यम पर, प्लेटों के मध्य भरे माध्यम पर भी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता डिपेंड करेगी, और वो उस माध्यम के परावैद्युतांक के समानुपाती होती है। समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता है प्लेटों के मध्य भरे हुए माध्यम की यदि हम परावैद्युतांक यदि एप्सिलॉन R कंसीडर कर लें तो C समानुपाती होगा एप्सिलॉन R के। इसके अलावा प्लेटों के पास में अन्य चालक आ जाता है तो भी उसकी धारिता प्रभावित होती है। पर यदि हम समांतर प्लेट संधारित्र की बात करें तो ये मुख्य रूप से 3 कारक हैं जिसकी धारिता उनसे प्रभावित होती है। अब विद्यार्थियों हम बात करेंगे उपांत प्रभाव। उपांत प्रभाव क्या है, देखिए इसको समझने का प्रयास करेंगे। ये हमारे पास में समांतर प्लेट संधारित्र है, और इस समांतर प्लेट संधारित्र की दोनों प्लेटों पर एक समान परिमाण का आवेश होता है, विपरीत प्रकृति का आवेश होता है। इस प्लेट के ऊपर धनावेश हमने कंसीडर कर लिया, दूसरी वाली प्लेट पर हमने ऋणावेश कंसीडर कर लिया। आप इसको अच्छे से देख लेंगे, समझ लेंगे। देखिए दोनों प्लेटों पर यहां से धनावेश ऋणावेश की ओर विद्युत क्षेत्र रेखाएं इस तरीके से उपस्थित होगी। धनावेशित प्लेट से ऋणावेशित प्लेट की ओर विद्युत क्षेत्र रेखाएं मौजूद होगी, लेकिन जैसे ही हम इसके सिरों की बात करें तो ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं थोड़ी सी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगी, और ये इस तरीके से मौजूद होती है। ये बाहर की ओर निकल जाएगी, ये थोड़े से इस तरीके से। जैसे ही सिरों पर हम बात करेंगे तो ये जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं दोनों प्लेटों के मध्य, एक्चुअल में ये बिल्कुल सीधी नहीं होती, ये बाहर से निकलकर फिर दूसरी प्लेट पर जाएगी। उसके पीछे रीजन है कि ये जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगी, इसलिए ये बाहर की ओर चली जाती है, और इस आयतन से बाहर विद्युत क्षेत्र रेखाओं का चले जाना ही उपांत प्रभाव कहलाता है। एक बार फिर से समझ लेंगे विद्यार्थियों, समांतर प्लेट संधारित्र की धनावेशित प्लेट से ऋणावेशित प्लेट की ओर विद्युत क्षेत्र रेखाएं मौजूद होती है, बट जब हम किनारों की बात करें तो कुछ विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे से प्रतिकर्षित होकर जो किनारे हैं उन पर थोड़ी सी प्लेटों के से बाहर निकल जाती, जिसको हम उपांत प्रभाव कहते हैं। आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।